हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेज सोनी जी चोमू पर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमारी राजस्थान अध्ययन की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी। उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 चलेगा, क्लास 7 का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख शासक। मतलब दोस्तों, आज का टॉपिक आपका रहेगा हिस्ट्री से संबंधित। तो दोस्तों, जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, मैं वो आपके लिए लेके आया हुआ हूँ दोस्तों। और आप जब कंटेंट देखोगे तो आप खुद बोलोगे, सर हर एक क्वेश्चन जो इससे बन सकता था आप लेके आए हो दोस्तों। तो चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी इसमें शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। आप लोग यूँ ही सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, ताकि हम भी आगे से आगे आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है बाबर और चौथा है औरंगजेब। तो दोस्तों, जसवंत सिंह के समय अकबर और बाबर तो थे नहीं, औरंगजेब तो बाद में आया था, बचा कौन? शाहजहां। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो जसवंत सिंह थे उनको महाराजा की उपाधि किसने दी थी? मुग़ल बादशाह शाहजहां ने। किसने दी थी? मुग़ल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी, उसके लेखक कौन है? दोस्तों, प्रश्न केवल अपना इतना सा है कि जो बिहारी सतसई थी उसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है राजकवि बिहारी, दूसरा ऑप्शन है कविवर सूदन, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह और चौथा ऑप्शन है कुंभा। तो दोस्तों, बिहारी सतसई किसकी रचना है? राजकवि बिहारी की। दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयसिंह का दरबारी कवि कौन था? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह का दरबारी कवि कौन था? राजकवि बिहारी। दूसरा ऑप्शन पूछा जाता है, किस कवि को मिर्ज़ा राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देता था? तो दोस्तों, प्रत्येक दोहे पर स्वर्ण मुद्रा भी ये किसको देता था? बिहारी कवि को देता था। ठीक है दोस्तों, चले आगे। समझ में आ गया होगा आपको कि बिहारी सतसई के लेखक कौन है? राजकवि बिहारी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो मैं आपको दोनों करवाऊँगा। स्टार लगा लीजिएगा आप इस क्वेश्चन के। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, तीसरा ऑप्शन है मालदेव और चौथा ऑप्शन है मिर्ज़ा राजा जय सिंह। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो राजपूताने का कर्ण है वो महाराजा गंगा सिंह को बिल्कुल भी नहीं कहते, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को भी नहीं कहते, राव मालदेव को भी नहीं कहते। किसको बोलते हैं? महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह कहाँ के थे दोस्तों? बीकानेर के राठौड़ थे। कहाँ के राठौड़ थे? बीकानेर के राठौड़ थे। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है वो देखो आप, कि आपको पता है राजपूताने का कर्ण तो किसको कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण तो किसको कहा जाता है? महाराजा
जयसिंह को। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कलयुग का कर्ण। किसका कर्ण? कलयुग का कर्ण। वो कहेंगे आपके दोस्तों मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन। किसको कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन। किसको कहा जाता है? चंद्रसेन को। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, तीसरा ऑप्शन है मालदेव और चौथा ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह। तो दोस्तों मारवाड़ का पूछा है, तो मिर्जा राजा जय सिंह तो कहाँ के थे? जयपुर के कछुआ शासक थे। महाराजा राय सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के थे। तो 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर ऑप्शन आता है आपका महाराजा गंगा सिंह और मालदेव। जो गंगा सिंह थे वो भी नहीं हो सकते, तो अपने पास एक ही शासक बचता है। कौन सा? मालदेव। कौन सा बचता है? मालदेव, जिसे मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुड प्रबंध आदि किसकी कृतियां है? दोस्तों इनकी कृतियां और भी है, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुड प्रबंध, कामराज, रतिसार, रसिक प्रिया टीका, कुमार संभव, मेघराज। ठीक है दोस्तों, तो ये किस कवि की है? पहला ऑप्शन है राजकवि बिहारी, दूसरा ऑप्शन है कविवर सुदन, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराणा कुंभा। तो दोस्तों आपको पता है ये सभी की सभी किसकी है? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की। किसकी है दोस्तों? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि के द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा ऑप्शन है जयानक, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह है, चौथा ऑप्शन है महाराणा कुंभा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना क्या पूछा है? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो आपकी किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। जो आपकी जयानक है उन्होंने दोस्तों ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। तो दोस्तों ध्यान रखिए, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। और जयानक किसने लिखी? जयानक ने कौन सी लिखी? पृथ्वीराज विजय। दोस्तों इसकी याद करने की एक ट्रिक्स है, पृथ्वीराज विजय, विजय यानी जय और विजय यानी जय, जय यानी जयानक। तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक ने। दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। फारसी इतिहासकारों ने अश्मत वाला शासक किस शासक को कहा? जो आपके फारसी इतिहासकार है उन्होंने अश्मत वाला शासक किस शासक को कहा? पहला ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, तीसरा है मालदेव, चौथा है मिर्जा राजा जय सिंह। तो दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह और राय सिंह को तो इसको कहा नहीं। अश्मत वाला शासक एक ही व्यक्ति को कहा गया था, वो थे अपने मालदेव। कौन थे दोस्तों? मालदेव। ठीक है दोस्तों, चले आगे क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है राजश्री, दूसरा ऑप्शन है कर्पूरी देवी, तीसरा ऑप्शन है किशोरी देवी, चौथा ऑप्शन है कालीबाई। तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है,
महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, रीट में शायद आ भी सकता है। तो पहला ऑप्शन 1533 ईस्वी, दूसरा है 1301, तीसरा है 1273 और चौथा है 1433। तो ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा कुंभा कब बने थे? 1433, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। गीत गोविंद किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है जयदेव, दूसरा ऑप्शन है जयानक, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह, चौथा ऑप्शन है महाराणा कुंभा। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया? तो दोस्तों ये नाम देने से कुछ नहीं है, आपको पता है सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। ठीक है दोस्तों, चले आगे आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो इम्पोर्टेंट भी है। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा है अंग्रेजी। तो दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा जो राज प्रशस्ति लिखाई गई, जो कितने शिलाओं पे है? 25 शिलाओं पे। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। दोस्तों ये जो राज प्रशस्ति है वो राजसमंद झील पे है। किस पे है? राजसमंद झील पे है। राजसमंद झील पे तो है दोस्तों, और ये कितने शिलाओं पे है? 25 शिलाओं पे। और इन शिलाओं पे लिखा हुआ क्या है दोस्तों? मेवाड़ इतिहास। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मेवाड़ इतिहास। तो दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए और इस टेस्ट सीरीज से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और कोई एडवाइस भी दे हो तो वो भी ज़रूर दे ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, जितना आप ग्रो करवाओगे उतना ही ये ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।